नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय हो गया है आपसे विनती करते हुए और आप हमारी विनती का पालन कर रहे हैं। हमें बहुत ही सहयोग मिल रहा है आपका। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बड़ी खुशी है। हम इच्छा रखते हैं कि जल्दी से जल्दी हम आपके सामने लाइव होंगे, अच्छे से हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आइए हम चर्चा कर रहे थे स्वर संधि और स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि पर काफ़ी चर्चा की थी, काफ़ी उदाहरणों पे चर्चा की थी और अंत में आपको मैंने कमेंट भी दिया था कि शीर्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और संधि क्या होगी। दोस्तों, बात करें कि शीर्ष शब्द में संधि है सीरी प्लस इस, ये तो विच्छेद हो गया और ये विच्छेद है दीर्घ स्वर संधि। श्रेय में ई की ध्वनि है, दीर्घी, आगे दीर्घी, आगे से। दोस्तों, दोनों मिलकर बनाएंगे दीर्घी। इससे पहले श्रेय, आगे से, और दोस्तों बनेगा शीर्ष। और शीर्ष में संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। आपने किया होगा प्रयास करने का, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि। तो दोस्तों, स्वर संधि में आज हम दूसरा उपभेद लेंगे, वो है हमारा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के मैंने आपको दो स्वर बताए थे। हम जब वर्णों में चर्चा कर रहे थे, आ, ए और उ, ये गुण स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि के, और ए ओ ये हैं गुण स्वर संधि के, ऐ और औ ये है वर्धी स्वर संधि के स्वर। दोस्तों, इस पे तो हमने चर्चा कर ली दीर्घ में, और हम करेंगे ए और ओ पर। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, इस बात को हमें समझना है कि गुण कब बनता है। तो ध्यान देना, यदि ए आ के बाद में समान स्वर आता है तो दीर्घा में बदलता है। ए आई के बाद में समान स्वर ए आई आता है तो दीर्घी में बदलता है। फिर हमने पढ़ा उ या उ के बाद में उ या समान स्वर आता है तो क्या आ जाएगा? दीर्घ में। लेकिन यहाँ ए आ के बाद की बात हो रही है। यदि ए या आ प्लस से पहले जो प्रथम पद होगा उसका अंतिम वर्ण ए या आ मिलेगा, ठीक है। प्लस के बाद जो जुड़ने वाला द्वितीय पद है, यदि उसका प्रथम वर्ण ई या ई, ए या आई, उ या बड़ा उ होता है, तो ए के स्थान पे तो ए हो जाता है और उ के स्थान पर ओ हो जाता है। और यदि री स्वर आ जाए तो उसका अर हो जाता है। ऐसी बात हम पढ़ेंगे। यानी कि यदि ए या आ के बाद में ई या ई आता है तो ई के स्थान पर ए बन जाता है। यदि ए या आ के बाद में दीर्घ उ या हर्ष उ आता है, वो बन जाता है। और यदि ए या आ के बाद में री स्वर होता है तो उसका अर बने जाता है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी? यदि ए या आ के बाद ई या ई, उ या उ, या रे, ए या के बाद में ई या ई, उ या रे स्वर योग करे तो स्वर योग करे तो ई या ई के स्थान पर ए तथा उ या उ
के स्थान पर ओ तथा री के स्थान पर अर आदेश होता है। अर आदेश होता है उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? गुण सवर संधि कहते हैं। फिर देखो ध्यान से, ए या आ के बाद में ई आता है तो ई के स्थान पर ए आदेश होगा। ए या आ के बाद में उ या उ आता है तो उ के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। तो ए या के बाद में री स्वर आता है, उनके स्थान पर अर हो जाता है। तो दोस्तों पहले इसके हम एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे तो हम ध्यान से इसको देखते हैं। एक बार यहाँ लिख देते हैं, देखो ए या आ प्लस ई या ई, उ या उ, कॉमा रे। इनके स्थान पर तो ए, इनके स्थान पे ओ और इनके स्थान पर आर। ये हमारा सूत्र है, इसको हमें ध्यान में रखना है। परिभाषा सभी ने देख ली होगी हमने जो पढ़ लिया। अब हम उदाहरणों की चर्चा करते हैं। एक उदाहरण, पहला मेरे पास शब्द है सुरेंद्र। सुरेंद्र। अब हमें पता है कि यह मात्रा किसकी? एक ही है, ठीक है। अब जब यदि हम इसके टुकड़े करेंगे तो दो पद बनेंगे, सामान्य बात है। और सुरेंद्र में जब ये एक पद के टुकड़ों में छेद करके लिखेंगे तो ये हमें पता ई में लिखा जाएगा। ये किसे बदल जाएगा? ई में। इसको बदल देंगे इंद्र। अब रे में से क्या चला गया? रे में से क्या चला गया? ई चला गया। तो मेरे पास शब्द सूर बचा। अब यहाँ पे ए जरूरी, या तो ए या आ जरूरी है। सूरा तो हो नहीं सकता, लेकिन सूर है तो मूल शब्द सूर होता है। तो सूर प्लस इंद्र, सूर प्लस इंद्र, ये इसका विच्छेद हो गया। सूर प्लस इंद्र। अब देखो हमें सूर है, सूर है और रे में किसकी होनी है? ए की। ए को बाहर निकाल लिया। प्लस आगे क्या है? इंद्र। इंद्र का ई ले लेंगे, आगे बच गया नंदर। ए या आ के बाद में ई, ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आता है, उसका ए बन जाता है। इसीलिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पर? इनके स्थान पे क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बनेगा? ए। अब मेरे पास बता सू रे प्लस यहाँ बच गया नंदर, जोड़ेंगे सुरेंद्र। क्या बनेगा? सुरेंद्र। क्या बन गया? सुरेंद्र। अब बात करते हैं उ या उ की, ठीक है। शब्द है सोदाहरण। क्या है? सोदाहरण। सोदाहरण। अब हमें पता है कि सोदाहरण प्लस के बाद में मूल शब्द उदाहरण होगा। क्या होगा? उदाहरण। और इससे पहले क्या होगा? स उपसर्ग होगा। इसका संधि छेद होगा स प्लस उदाहरण। इसका अर्थ होता है उदाहरण सहित। क्या होता है? उदाहरण सहित। स्पष्ट बात है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। स उदाहरण, सोदाहरण, स उदाहरण नहीं कहते, सोदाहरण। अब देखो क्या होता है कि स प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, प्रथम पद स है और उसकी अंतिम ध्वनि क्या है? स के अंदर एस और बाहर निकाल लिया। प्लस आगे क्या है? उ, और आगे दाहरण एक बार अलग से लिख लेंगे, ठीक है। अब ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में उ या उ शब्द आता है तो उसका बन जाता है ओ। अभी पता है ए के बाद में उ है तो किस में चेंज होगा? ओ में चेंज होगा। इसको ध्यान रखना। इन दोनों का तो बन गया ये। अब पहले क्या है? स प्लस आगे क्या है? दाहरण। क्या है? दाहरण।
अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो स हलंत है, तो किसकी मात्रा लगेगी? ओ की। आगे क्या है? दाहरण। क्या बन जाएगा? सो है सोदाहरण, सोदाहरण। ये इसका राइट आंसर है। इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। अब बात करते हैं, शब्द है मेरे पास महेंद्र। क्या है? महेंद्र। और एक हमने बात की थी महिंदर। महिंदर में आए तो होगी दीर्घ स्वर संधि, और महेंद्र की पूछे तो करना है गुण सवरे संधि। इसमें होता है महा प्लस इंद्र। सुरेंद्र में तो ऐ था अंतिम सूर्य में, अब क्या बच गया? महामी में है, और आगे ध्वनि को बाहर निकाल लिया। प्लस के बाद में जुड़ने वाला द्वितीय पद इंद्र है, उसका प्रथम वर्ण क्या है? ए। प्लस आगे क्या है? इंद्र। अब दोस्तों आ के बाद में क्या है? ई। आ के बाद में ई है, और आ के बाद में जब ई आती है तो बनता है ए। इसका दोनों का रूप क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है। अब ए से पहले अभी बच गया मैं है, हलंत है, आगे बच गया नंदर। अब दोस्तों ये है हलंत है, आगे ए से और जोड़ेंगे मैं, पूरा लिखा जाएगा। है आधा है ही, आधा है तो इसकी ए की मात्रा लग जाएगी, पूरा हो जाएगा। आगे बन जाएगा नंदर। क्या बन गया? महेंद्र। और महेंद्र में संधि कौन सी होगी? गुण सवर संधि होगी। उसी तरह हम बात करें देवेंद्र। देवेंद्र, तो देवेंद्र में संधि कौन सी होगी? मूल शब्द है देव, और आगे क्या है? इंद्र। क्या है? इंद्र। देव धन्य इंद्र। उसके बाद शब्द ले हम द्वारकेश। क्या कर लिया हमने? द्वारकेश। द्वारकेश तो क्या बनेगा? द्वारका प्लस ईश। द्वारका प्लस ईश। अब यहाँ पे द्वारका में द्वारका का की ध्वनि आ, पहले आ को बाहर निकाल लिया। आगे क्या है? ए, और आगे क्या है? सहदू बचा है। आ के बाद में दीर्घी है तो भी बनेगा ए, इसका बन जाएगा ए। यहाँ से होगा द्वारक। क्या बच गया? द्वारक प्लस आगे बच गया से, जोड़ेंगे द्वारकेश। क्या बनेगा? द्वारका प्लस ईश। राइट आंसर होगा द्वारका। द्वार नहीं, द्वारका होगा, ध्यान रखना इसके बाद। उसके बाद शब्द आता है राकेश। राकेश, राकेश राका प्लस ईश होता है। राका का मतलब होता है रात, ईश का मतलब होता है स्वामी। अब यहाँ पे राका में राक आ को बाहर निकाल लिया, प्लस आगे जुड़ने वाला प्रथम वर्ण ई, से को ले लिया। आ के बाद में ई है तो क्या बनेगा? ए। यहाँ पे क्या बच गया? राक हलंत है, प्लस आगे बच गया से, और क्या बन गया? राकेश। तो राका धने ईश हो गया अभी राकेश। उसके बाद हम बात करें राजेंद्र। राजेंद्र, अब मूल शब्द राजा, क्या बनेगा? राजेंद्र नहीं, राजा प्लस इंद्र। राजा में अंत्य ध्वनि क्या है? आ, तो इंद्र की पहले ध्वनि क्या है? ई। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए। यहाँ पे क्या बन गया? राज प्लस यहाँ पे बच गया नंदर, और क्या बन गया? राजेंद्र। तो राजेंद्र में दो संधियां हैं। राजेंद्र में एक व्यंजन संधि मानी जाती है। यदि आपको दे दे राजन प्लस इंद्र, राजन प्लस इंद्र, इसे नैलोप की संधि कहते हैं। राजन प्लस इंद्र,
इसे न लोप की संधि कहते हैं। न का लोप होगा और जय जुड़ेगा तो फिर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण। इस रूप में दे तो हम व्यंजन संधि बता सकते हैं। जब ये न दे तो पहले हम इसे शुद्ध मानेंगे। उसके बाद हम बात करें शब्द हमारे पास दिनेश। पहले देखते दिनेश कब कर दोगे। हमारे पास है शब्द स्वदेशी। स्वदेशी। अब इसके अंदर बात करें तो शब्द है से प्लस उद्देश्य, ये शब्द है। से में एस और ए को बाहर निकाल लिया, आगे क्या उ और देश से जो शब्द मेरे पास बचा हुआ लिख दिया। ए के बाद में उ है तो ओ बन जाएगा और यहाँ बच गया से प्लस आगे क्या है देश से और क्या बन जाएगा सो देश से। सो देश से। उसके बाद हम बात करें इतरेतर। शब्द क्या है? इतरेतर। इतरेतर और इतरेतर एक समास भी होता है, द्वंद्व इतरेतर समास। तो लेकिन यहाँ पर इतरेतर में संधि कौन है? इसमें होता है इतरे प्लस इत्र। इत्र प्लस इत्र। इत्र में अंतिम ध्वनि क्या है? ए। तो आगे इत्र में प्रथम ध्वनि क्या है? ई। ए और ई जोड़कर क्या बनाएंगे? ए। अब ई तर बाहर निकाल लिया, हलंत हो गया और आगे क्या है? तर। अब ई तर हलंत तो एक ही मात्रा लग जाएगी ऊपर और क्या बनेगा? इत्रेतर। इत्रेतर में संधि कौन सी होगी? गुण सवर संधि होगी। शब्द है लोकेतर। लोकेतर इसका बनेगा लोक प्लस इत्र। शब्द आता है लोकेश्वर। लोकेश्वर इसमें क्या बनेगा? लोक प्लस ईश्वर। लोक प्लस ईश्वर। शब्द आता है सूर्योदय। क्या आता है? सूर्योदय। इसमें क्या होता है? सूर्य प्लस उदय। अब सूर्य में हलंत ए हो गया, ए को बाहर निकाल लिया, आगे उ है, आगे दे बच गया। ए और उ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ। इससे पहले मिलकर सूर्य यानी इस रूप में मान लेंगे इसे। ये दोनों आते हैं आधे क्योंकि इसको व्यंजन नहीं। अब इसके बाद करें ओ और आगे यहाँ पे आ गया, अब बन गया ये तो होगा सु। सु रे यो ओ की बात लगी दे, क्या बन गया? सूर्योदय। सूर्योदय। हमने इसकी बातें कर ली। ये संधि कौन सा नियम? ए या आ के बाद में ए आता है या उ आता है, उसके दोनों के उदाहरण के लिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ से ए या आ के बाद में रे आता है तो क्या होता है? ए या आ हो उसके बाद में री स्वर होता है तो री किस में चेंज होता है? अर में। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, यहाँ से देखो। शब्द है सप्तर्षि। शब्द क्या है? सप्तर्षि। 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 इसमें क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि। हमने पढ़ा कि पल से पहले अंतिम पद की प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए या आ में से हो और आगे मिलने वाला पद की प्रथम ध्वनि री हो तो री किससे बदलेगा? अर में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? अर में बदले जाएगा, या इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें सप्त से पे ते में ए की ध्वनि ते को बाहर निकाल लिया,
तय हलंत हो गया। आगे जुड़ने वाला वर्ण क्या है? री प्लस आगे क्या है? सी। ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में री आता है तो क्या बनता है? अर, यानी इनके स्थान पे क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर। और अर का रे क्या होगा? अलंत होगा। अब इससे पहले मेरे पास से पे ते ते अलंत बचा हुआ है, अर बच गया। आगे क्या है? सी। सप्त प्लस रे से तो संधि विच्छेद हो गया। हुआ कैसे? अब सप्त, अब से पे ते अलंत है ही। अब आगे क्या मिलेगा? तय को ए, तो तय पूरा हो गया। अब आगे क्या है? रे अलंत, रे अलंत है। आगे क्या है? से, लेकिन से के स्वर स्वर तो मिल नहीं रहा है इसके अंदर, तो इसीलिए कहाँ चला जाएगा? से के ऊपर चला जाएगा सीरो रेखा पर, तो समझ बनेगा सप्तर्षि। और सप्तर्षि में संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। शब्द आता है वैसरतु, 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 वैसरतु में संधि कौन सी? अब देखो इसका जब बात करें तो इसमें मूल शब्द वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। अब वर्षर्तु कैसे बना? इसका वर्षर्तु क्यों बना? देखो वर्षा जो प्रथम पद है उसके अंतिम ध्वनि क्या? आ, और आ को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा वर्ष, वर्ष। आगे बच गया री है प्लस आगे क्या है? तू। आ के बाद में, आ के बाद में री आता है तो भी क्या बनता है? अर। अब इन दोनों का क्या बन गया? अर आदेश हो गया। क्या गया? अर आदेश हो गया। ए को बाहर निकालने से यहाँ पे सब वर्ष बचा था, वर्ष। आगे ए ही है, आगे क्या है? तू। जोड़ने का काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है? रे ऊपर है तो वर्ष, ये हलंत है तो आगे क्या मिल जाएगा? ए, ये पूरा हो जाएगा। आगे रे हलंत है, रे हलंत है, और आगे क्या है? तू। अब ये रे है लेकिन आगे इसको स्वर नहीं मिला तो इसको हम कहाँ रख सकते हैं? ऊपर। क्या बनेगा? वर्षर्तु, वर्षा जोड़े ऋतु। उसी रूप में हम बात करें, शब्द है ग्रीष्मर्तु। क्या है? ग्रीष्मर्तु, ग्रीष्मर्तु। यहाँ पे भी क्या देखो मूल शब्द है ग्रीष्म। क्या है? ग्रीष्म प्लस ऋतु। अब ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म में अंतिम ध्वनि क्या है? ए, तो इसीलिए ए को बाहर निकालते यहाँ पर क्या था? ग्रीष्म, ग्रीष्म। आगे बजा ऋतु। उसके बाद ए या आ के बाद री है तो क्या बन गया? अर बन गया इसका। उससे पहले अब मेरे पास शब्द था ग्रीष्म, अनंत में आगे मेरे पास क्या है? तू। अब ग्रीष्म में ग्रीष्म, अब आगे क्या मिलेगा? ए तो पूरा हो गया, रे ते तू पे चला जाए तो ग्रीष्म तू, ग्रीष्म जोड़े ऋतु। ग्रीष्म की संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। उसके बाद शब्द आता है शीतर्तु, तो क्या बन जाएगा? यह शीतर्तु, तो इसका बनेगा शीत प्लस ऋतु। समझ गए बात? उसके बाद उदाहरण है मेरे पास उत्मर्ण, उत्मर्ण। क्या है? उत्मर्ण। तो इसमें क्या है? उत्तम प्लस ऋण, उत्तम प्लस ऋण। कैसे बना? देखो उत्तम में क्या है? ए, तो ए को बाहर ले लिया, प्लस आगे क्या है? री, और ऋण को यहाँ छोड़ दिया। अब ए के बाद ये री है तो क्या बन जाएगा? अर। इससे पहले क्या है? उत्तम अलंत में अलंत है, और आगे क्या है? अण। जोड़ेंगे उ ते में अलंत है तो ए बन जाएगा पूरा, और रे ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? उत्मर्ण। और उत्मर्ण में संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी।
उसके बाद शब्द आता है कण्वर्सी। कण्वर्सी शब्द क्या? कण्वर्सी। तो इसमें क्या है? कण्व प्लस ऋषि। एक कण्व ऋषि होते थे, उसे कण्वर्सी कहते थे। उसका नाम कण्व है और ऋषि था इसलिए ऋषि लगता था। तो इसमें देखो कण्व में क्या है? ए, और आगे क्या है? रे, और सी आगे बचा हुआ है। संधि तो यहाँ करनी है। ए के बाद में रे है तो क्या बनेगा? अर, तो होगा। अब कण्व प्लस अर और आगे क्या है? सी, जोड़ेंगे। कण हुए अलग है, ए मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, और आगे सी जो रह था वो काट जाएगा ऊपर। तो कन्वर्सी में संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। लास्ट उदाहरण होगा राजर्षि। राजर्षि, राजा प्लस ऋषि। राजा है जो ऋषि, राजा धने ऋषि। अब इसके संधि राज प्लस ऋषि भी होता है, लेकिन राजा प्लस ऋषि को सही माना जाएगा मूल रूप में। और एक राजन प्लस ऋषि भी होता है। इसका राज प्लस ऋषि, राज्य का ऋषि, और एक होता है राजन प्लस ऋषि। और ये किस में जाएगा? न अलंत करके देगा तो व्यंजन संधि न लोप के नियम से न का लोप हो जाएगा, और ए के कारण फिर क्या बन जाएगा? ऋषि, राजन ऋषि। लेकिन राजा प्लस ऋषि क्या बनेगा? राज प्लस आगे क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा, और आगे क्या? सी, जोड़ेंगे राज और से के ऊपर चला जाएगा रे, राजर्षि। और राजर्षि में संधि कौन सी होगी? गुण सवरे संधि। ये थी हमारी गुण सवरे संधि। अब हम चर्चा करेंगे कि यण स्वर संधि क्या होती है। काफी उदाहरणों पे हमने चर्चा की है। अब पढ़ेंगे हम यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। देखो यण स्वर संधि क्या होती है? ई या ए के बाद असमान स्वर, जिसे हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। यानी ई या ए नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर बाकी के कितने बच गए? यानी ए हो सकता है, आ हो सकता है, ए हो सकता है, आई हो सकता है, ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, ओ हो सकता है, और औ हो सकता है। इनमें से कोई भी स्वर आता है, यानी ई आ जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। लेकिन ई के बाद में असमान स्वर यानी ये कोई भी आता है तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा अनंत होगा। पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे। यदि ई के बाद में कोई असमान स्वर योग करता है तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, और वो किस रूप में होगा? अनंत के रूप में होगा। पहली बात। दूसरी बात, ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब समझ गए? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊ नहीं होना चाहिए, इनको छोड़कर कोई भी आए। वो बात हमने आगे लिख दी। असमान स्वर आता है तो ऊ वे में आदेश हो जाएगा। वह कैसा होगा? अनंत होगा। दो नियम पढ़ चुके हैं। यदि ई के बाद में असमान स्वर आता है, यानी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो यह हो जाएगा। यदि ई के बाद में ये आता तो दीर्घ संधि कर ली हमने। लेकिन अब बात आ गई ई नहीं होना चाहिए यहाँ पे आगे, और कोई भी स्वर है तो इसका ये, ऊ के बाद में कोई इस असमान है तो वह। अब बात करते हैं नंबर 3।
नंबर 3 ये कहता है कि री स्वर के बाद में, इसके बाद में री स्वर के बाद में असमान स्वर योग करें। यदि री के बाद में री स्वर आता तो वो संस्कृत में चला जाएगा, क्योंकि दीर्घ री बनेगा और दीर्घ री हमारी हिंदी में होती नहीं है। तो इसीलिए असमान, री के बाद में असमान स्वर, असमान का मतलब अब री नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और बाकी के 10 हो सकते हैं। ठीक है, ए हो सकता है, आ हो सकता है, ई हो सकता है, दीर्घ दोनों दोनों ऊ हो सकते हैं, ए आई ओ हो सकता है। यदि होंगे तो री चेंज होगा किसमें, रे में, और रे कैसे होगा, अलंत होगा। इसे कहते हैं हम कौन सी संधि, ऋण स्वर संधि। अब परिभाषा क्या निकल के आई, परिभाषा कैसे निकल के आई, देखो ध्यान से। परिभाषा ध्यान देंगे, सूत्र तो हमने पढ़ ही लिया कि ए ई या ई के बाद में असमान स्वर आता है तो ई ये में आदेश होता है, ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो ऊ वे में आदेश होता है, और री के बाद में असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर रे आदेश होता है। तो परिभाषा कैसी बनेगी, यदि ई या ई, ऊ या ऊ, री व री स्वरों के बाद असमान स्वर, असमान स्वर योग करे तो ये क्रमशः, क्रमशः नहीं क्रम में ई उ वे, तो क्रमशः ये वे रे, यानी ई ये में, उ वे में, और री रे में आदेश हो जाएंगे। आदेश का मतलब आना, आदेश हो जाएंगे। ये कौन सी संधि हो गई, ऋण स्वर संधि। फिर देखो एक बार, प्लस से पहले जो प्रथम पद होगा उसकी अंतिम ध्वनि ई हो, और जुड़ने वाला दूसरा पद होगा उसकी प्रथम ध्वनि ए को छोड़कर इनमें से कोई भी है तो ए अपने आप को किसे बदल लेगा, ये में बदल लेगा, यानी ए के स्थान पर यह रखना पड़ेगा, और वो भी कैसा होगा, अलंत होगा। पहली बात, यदि ऊ प्रथम पद का अंतिम स्वर है और उसके बाद में ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर योग करता है तो ऊ अपने आप को वह में चेंज कर लेगा। समझ में आ गई। री स्वर के बाद में असमान स्वर योग करता है, और री के बाद में असमान कितने होंगे, 10, री को छोड़ता है तो री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, रे आदेश हो जाएगा। ये दोनों बात यहाँ पे आ जाएंगी। परिभाषा, यदि ई ऊ री के स्वर के बाद असमान स्वर योग करता है तो ये व रे में आदेश हो जाते हैं। चलो उदाहरणों पे चलते हैं। दो नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, ऊ या ऊ प्लस असमान, ऊ के स्थान पे व। तीसरा लिख देते हैं री प्लस असमान, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रे। ये हमारी बातें याद रखना। अब चलते हैं हम उदाहरणों के ऊपर। हमारा उदाहरण है पहला कि हम बात करें, शब्द आता है नयून, शब्द आता है न्यू, शब्द आता है न्याय। पहले हम तीन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, हम तीन की बात करें। अब ध्यान ये रखना है
कि जहां पर ए और ओ होंगी, ओ और वो होंगी और रे होगा, वो किसमें चेंज होंगे? ये में, व में और रे में। पहचान की बात सीखो पहले, ये हमारे पास शब्द है, ऐसे कैसे एग्जाम में आ गए। अब हमें पता करना है कि इन पदों में संधि कौन सी। एक शब्द और लेता हूं मैं, अन्वेषण, ठीक है, ये भी। अब हमें पता करना है कि इसमें संधि कौन सी। सर्वप्रथम हमें उस पद को देखना है। देख लिया, पद को देखना नहीं है, उसमें यह बात देखनी है कि वहां पर अर्धवर्ण कहां पर है। पहली बात, कोई भी पद होगा उसमें हमें यह बात देखनी है कि आधा वर्ण कहां है। तो इनमें हम देखेंगे आधा वर्ण न है, इसमें भी न है, इसमें भी न है और इसमें भी न। देख ली, सर्वप्रथम पद में अर्धवर्ण का चयन करना है। किसका चयन करना है? अर्धवर्ण का चयन करना। अब अर्धवर्ण हमने देख लिया यहाँ पे, तो देख लिया, तो दूसरी बात ये देखनी है कि उसके आगे वर्ण कौन सा है। तो यदि यह है तो आधे वर्ण पर ई की मात्रा लगेगी, यदि वह है तो उसके ऊपर उ की मात्रा लगेगी, और यदि रे है तो रे की मात्रा लगेगी। फिर अर्धवर्ण के बाद यदि यह है तो ई की मात्रा, या ई की मात्रा लगेगी, और वह है तो उ या उ की मात्रा लगेगी, और रे है तो री की मात्रा लगेगी। किस पे लगेगी? अर्ध। चलो देखते कैसे लगेगी। अब नयून है, नयून में न है, न को पूरा लिखो। आगे क्या था? यह है तो ए की मात्रा लगेगी, तो यानी किसकी मात्रा लगेगी? ए की, तो लगा दिया नी प्लस। अब ये के अंदर जिसकी मात्रा होगी उसको वैसा का वैसा द्वितीय पद प्रारंभ करते हुए लिखेंगे। तो तीसरी बात, ये व रे में जिस स्वर की मात्रा है उसी से द्वितीय पद प्रारंभ होगा, द्वितीय पद प्रारंभ होगा। अब न था आधा, चयन कर लिया। फिर अर्धवर्ण के बाद यह है तो ई की मात्रा, वह है तो उ की मात्रा, भी यहाँ पर क्या है? ई की मात्रा लगी। आगे यह में किसकी मात्रा? उ की। उ कैसा बढ़ा? तो उ। संधि विच्छेद क्या रहेगा? नी प्लस से उ। उसी तरह इसकी बात करें, न के बाद न को पूरा लिख लिया। आगे यह की मात्रा तो लगेगी ए की, तो ने प्लस से उ, ने प्लस से उ। उसी बाद बात करें, न आता है, न को पूरा लिख लो। आगे यह और न तो है, लिख दे ने प्लस, यह में किसकी स्वर की मतलब आई, तो क्या लिखा? ने प्लस से आई। उसी रूप में बात करें अन्वेषण, ए न आता है तो न को पूरा लिख लो। न के बाद में वर्ण कौन सा है? वह, तो वह तो उ की मात्रा अनु प्लस वह में कौन सा स्वर है? उसी से वो अगला पद लिखा जाएगा, तो ए सड़ क्या बनेगा? अनु प्लस से ए सड़। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के वीडियो में हम इसी उदाहरणों पर काफी चर्चा करेंगे। थैंक यू।